Hello, good morning, students. Welcome to Aiming High channel. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी पटना का फिजिक्स टीचर और आप लोगों के लिए फिर से डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का हिंदी मीडियम में एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। पीछे हम लोग बहुत सारे क्लासेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ चुके हैं और इंग्लिश मीडियम में वीडियो इवनिंग में ला रहा हूं। पूरे क्लास का लेक्चर इवनिंग में ला रहा हूं इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट तो इवनिंग में जरूर देखिएगा। और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कूलम्ब का नियम। बिल्कुल कूलम्ब के नियम को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश और उसका गुण वगैरह क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस पढ़ लिया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को, सारे लेसन्स को देखते हैं तो फिजिक्स में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनिएगा। जरूरत आपको 3 चीजें का है। सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक सीखिए। दूसरा, कॉपी निकाल कर रखिए, पेन निकाल कर रखिए। जो मैं लिखवाते जाऊंगा, नोट करवाते जाऊंगा थ्योरी क्लास जैसा, उसे नोट करते जाइएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी कि ये जो थ्योरी होगा इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा, जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वो सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग कूलम्ब का नियम बेहतर तरीके से शुरू करते हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से लेवल तक मैं कूलम्ब का नियम पढ़ाऊंगा। देखिए है क्या कि अगर आप लोग मेरे पीछे का लेसन्स देखें या आप पहले से भी जानते होंगे कि अगर 2 आवेश को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या प्लस माइनस हो या फिर माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, जो भी हो, जैसा भी आवेश हो, अगर 2 आवेश को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पे फोर्स लगता है। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा। जैसे ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे लगाएगा, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, इस पे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि सर दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कितना बड़ा बल लगेगा सर? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा या बहुत बड़ा? कितना बड़ा बल लगेगा सर? और जितना भी बड़ा बल लगेगा डियर स्टूडेंट, वो सब का जवाब है कूलम्ब का नियम। मतलब कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कूलम्ब के नियम से हम लोग 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान निकालते हैं, फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। इतना आपको भी समझ में होगा कि सर अगर आवेश बड़ा रहेगा तो बल और ज्यादा लगेगा, और आवेश ज्यादा रहेगा तो और ज्यादा बल लगेगा, और ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए ना आवेश जितना ज्यादा रहेगा बल उतना ज्यादा लगेगा। तो ये सब चीज तो आपको पता है। और बल जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो हम लोग कूलम्ब के नियम से ही निकालते हैं। मतलब आप बोलिएगा एस मनी सर एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में या फिर कभी भी 2 आवेश के बीच बल निकालना रहेगा तो किसके नियम से निकालेंगे? कूलम्ब के नियम के से। ओके, तो प्लॉट तो मैंने तैयार कर लिया, प्लॉट तो हम लोगों ने तैयार कर लिया कि हमें कूलम्ब के नियम में पढ़ना क्या है। अब समझिए कूलम्ब का नियम कहता क्या है और कैसे कूलम्ब के नियम के अनुसार हम लोग 2 आवेशों के बीच बल निकालते हैं। कूलम्ब जो सर थे ना, कूलम्ब जो सर, हम चाहें तो कूलम्ब को नियम को डायरेक्ट लिखा के और आपको समझा भी दें, लिखा के डायरेक्ट समझा दें, लेकिन मुझे थोड़ा बेसिक से पढ़ाना। बेसिक से मतलब कि अगर आप सीखें और कहीं जाएं तो आप गर्व से बोले कि हम एस मनी सर के स्टूडेंट हैं और एस मनी सर से फिजिक्स पढ़ें और बेहतर तरीके से पढ़ें, गर्व से बोले कोई क्वेश्चन का जवाब दे सके। इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा। देखिए क्या बेसिक है। कूलम्ब को जब लगा कि 2 आवेशों के बीच बल लगता है या फिर 2 आवेशों के बीच कितना बल लगता है ये निकालना चाहिए, तो उसके लिए कूलम्ब सर लेबोरेटरी में गए और प्रयोगशाला में जाकर 2 चार्ज Q1 और Q2 2 आवेश ले लिए और उसको R दूरी पर रख दिए। दोनों आवेश को R दूरी पर रख दिए। ओके, और उसके बाद उन्होंने डाटा शीट तैयार किया, जैसे आप बचपन में तैयार करते हो ना 10th में एक्स वाई ऐसे करके ग्राफ बनाने के लिए एक्स का कुछ वैल्यू पुट करते होंगे, वाई का कुछ वैल्यू आता होगा, एक्स का कुछ वैल्यू पुट करते होंगे, वाई का, और ग्राफ बनाते होंगे। और वैसे इसी को बोलते हैं डाटा शीट। इन्होंने डाटा शीट तैयार किया। एक में Q1 रखा, एक में Q2 रखा और एक में R रखा और उसके बाद दोनों के बीच लगने वाला, आवेश के बीच लगने वाले बल F को उन्होंने दिखाया।
जो बल F लगता है फोर्स, उसको दिखाया इन्होंने। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया कुलम्ब सर ने। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितना भी लॉ निकलता है उसमें अधिकांश लॉ ऐसे ही डाटा शीट में एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जाता है। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या किए कुलम्ब सर, मैं फिर से बता दूं कि मैं चाहूं तो कुलम्ब लॉ एक लाइन में लिखा के खत्म कर दूंगा, मुझे आपको समझाना है क्योंकि इस चैनल पे सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, बेहतर तरीके से सीखने वाले आते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुलम्ब सर क्या किए कि Q1 का कुछ वैल्यू रखे, Q2 का कुछ वैल्यू रखे, दोनों के बीच कुछ दूरी रख दिए और तब उन्होंने फोर्स का कुछ वैल्यू निकाल लिया। जो मशीन था उससे मेजर करके निकाल लिया, नाप करके कितना बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ओके, अब उन्होंने क्या किया कि Q1 को दोगुना कर दिया। उन्होंने Q1 को दोगुना कर दिया, जो Q2 था उसको उतना ही रहने दिया, R को भी उतना ही रहने दिए। तो जब Q1 को दुगना किए तो कुलम्ब सर देखे जब ये चार्ज दुगना हो जाएगा तो दोनों के बीच जो बल लगेगा उतना ही रहेगा कि बल का वैल्यू बढ़ जाएगा, बल का वैल्यू बढ़ जाएगा। उन्होंने क्या देखा कि जो बल था वो भी दोगुना हो गया, यानी कि अगर आवेश को दुगुना किए तो बल दुगुना हो गया। दोबारा और अच्छा से एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुलम्ब सर ने क्या किया कि आवेश को मान लीजिए 5 गुना कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, 5 गुना उन्होंने कर दिया, तब देखा कि बल जो है वो भी 5 गुना हो गया। ओके, जब उन्होंने आवेश को आधा गुना कर दिया, आधा गुना, हाफ गुना, तब देखें कि जो दोनों के बीच लगने वाला बल था वो भी आधा गुना हो गया। इससे कुलम्ब सर को और आपको भी एक चीज तो पता चल ही रहा होगा कि सर दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल है वो Q1 का समानुपाती है। समानुपाती मतलब देखिए ना, अगर Q1 को दुगुना करेंगे तो बल भी दुगुना हो गया, Q1 को तिगुना करेंगे तो बल भी तिगुना हो गया, 5 गुना करेंगे तो आधा किए Q1 को तो बल भी आधा गुना हो गया। मतलब कि दो आवेश के बीच जो बल लगता है वो एक आवेश का तो समानुपाती है। कहने का मतलब ये डियर स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई आवेश Q1 है, कोई आवेश Q2 है और अगर इसे R दूरी पर रखा गया तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो पहला आवेश Q1 के समानुपाती होगा। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही किया जाता है, डाटा शीट तैयार कर करके दोबारा उनको Q2 के साथ एक्सपेरिमेंट करना था। उन्होंने क्या किया कि Q1 को तो उतना ही रहने दिया और Q2 को चेंज करना शुरू किया। मान लीजिए Q2 को उन्होंने 3 गुना कर दिया, 3 गुना। अब देखिए कि Q2 को जब 3 गुना किया तो बल भी 3 गुना हो गया। ओके, उसके बाद Q2 को उन्होंने मान लीजिए कि 1/3 गुना किया या 1/4 गुना किया, तो देखा कि दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो भी 1/4 गुना हो गया। इनसे उनको एक बात और पता चला और आपको भी पता चल रहा होगा कि एस मनीष सर जो दोनों के बीच लगने वाला बल है वो सिर्फ Q1 का ही नहीं Q2 का भी समानुपाती होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ Q1 का ही नहीं बल्कि Q2 का भी समानुपाती होता है, यानी इसके बीच लगने वाला जो बल होगा वो Q2 का भी समानुपाती होगा। अब बचा कौन, R के बारे में तो एक चीज आप लोगों को पता होगा, मैं क्लास में पढ़ाता हूं पटना में, वहां भी बच्चे को पता होता है, आपको भी पता होगा, आप लोग ही मेरे स्टूडेंट ही। ओके, फेस टू फेस आपसे नहीं मिल रहा है लेकिन जितना मेरे पास समय मिलता है उतना नॉलेज मैं आपको दे ही देता हूं समय के हिसाब से। हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा हूं कि इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर आवेश के बीच का दूरी हम बढ़ाएंगे, आवेश के बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो इसके बीच लगने वाला बल कमेगा। इतना आपको पता होगा, हर एक बच्चे को पता होता है। सोचिए ना, आवेश अगर दूर जाएगा, दूर जाएगा तो इसके बीच लगने वाला बल कमेगा ना, कमेगा। यानी कि यहां समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। R बढ़ रहा है, दोनों के बीच का जो दूरी R है वो बढ़ रहा है तो बल घट रहा है। बल घट रहा है कहने का मतलब जो बल है वो R का व्युत्क्रमानुपाती है। और यही कुलम्ब को भी लगा था और हमें भी लगा था पढ़ने से पहले, लेकिन ये गलत है। देखिए कैसे उन्होंने क्या किया कि तिवारा में Q1 को उतना ही रखा, Q2 को इतना रखा और R के साथ छेड़खानी किया। मान लीजिए R को उन्होंने दोगुना कर दिया, ये जो R है उसको दोगुना कर दिया, कुलम्ब सर कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, कुलम्ब सर। तब देखे कि जो उनको लगा था कि अगर R को दुगुना कर देंगे, दूरी को दुगुना करेंगे तो बल आधा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो आधा हो जाएगा, लेकिन आधा नहीं हुआ बल। पता है क्या हुआ, 1/4 गुना, यानी 4 गुना कमा। अगर हम दुगुना दूरी किए तो बल सीधा 1/4 गुना हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए कि तिगुना कर दिया R को, दूरी को उन्होंने क्या कर दिया, तिगुना कर दिया। जब दूरी को तिगुना किए तो देखिए जो बल था वो 1/9 गुना हो गया, यानी 9 गुना कम गया। तब उनको समझ में आया कि ओ, यहां जो बल है वो R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है,
आर का भी उत्क्रमानुपाती नहीं है, बल्कि आर स्क्वायर का भी उत्क्रमानुपाती। लेकिन 2 गुना किया तो 1/4 गुना हुआ, 3 गुना कर दिए तो 1/9 गुना हुआ, नीचे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 या 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी आर स्क्वायर का भी उत्क्रमानुपाती हो गया। और यही तीनों स्टेटमेंट को एक साथ अगर मिला लें, क्या कि जो 2 आवेश के बीच लगने वाला बल होगा वो Q1 Q2 का तो समानुपाती होगा, लेकिन आर स्क्वायर बीच के दूरी के वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग, का भी उत्क्रमानुपाती होता है। ये तीनों स्टेटमेंट को एक साथ मिला ले तो वही बन जाता है कूलम्ब्स लॉ। और मिला के मैं लिख देता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 Q2 ऊपर में है ना, Q1 Q2 किधर है, ऊपर में समानुपाती, और आर स्क्वायर का भी उत्क्रमानुपाती। ये हो गया आपका बेहतर तरीके से कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्या होता है ना डियर स्टूडेंट कि Q1 Q2 को अलग अलग नहीं लिखा जाता ना, ऐसे लिखा जाता, बोला जाता है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुना यानी Q1 गुना Q2 के समानुपाती, Q1 Q2 पर तो आवेशों के गुना के समानुपाती, और उनके बीच के दूरी के वर्ग यानी आर स्क्वायर के भी उत्क्रमानुपाती होता है। याद रहेगा अगर आपको यह फार्मूला याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुना के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। ओके, मैं चाहता तो शुरू में ये फार्मूला यही चीज लिखा के मैं आपको समझा देता कि देखो 2 आवेश है तो उसके बीच जो बल लगेगा दोनों के गुना का समानुपाती हो जाएगा, बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती। लेकिन हमको ये बताना था, क्या पता कल आपको भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनने का जुनून आ जाए और आपको कोई नियम खोजना हो, लॉ खोजना हो, कूलम्ब का नियम, वैसे कोई नियम खोजना हो तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसे करके नियम खोजा जाता है। एक्सपेरिमेंट करके नियम खोजा जाता है। अरे बहुत सारा वेरियस एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हजारों हजार, और एक्सपेरिमेंट कर करके प्रयोगशाला में प्रयोग कर करके और जो डाटा मिलता है, आंकड़ा मिलता है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि किसके हिसाब से कौन चेंज कर रहा है, बदल रहा है, और फिर नियम निकाला जाता है। ओके, तो खैर आपको इसका कोई मतलब नहीं है, इसे मैं साफ कर दे रहा हूं। और आप लोग हेडिंग कीजिए कूलम्ब का नियम। आज का शुरुआत कीजिए, डेट डालिए और हेडिंग कीजिए कूलम्ब का नियम। चलिए और लिखिए उसमें कूलम्ब के नियम में, लिखिए कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, कूलम्ब के नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती, आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग, ध्यान दीजिएगा दूरी जो आ रहा है उसका वर्ग है, स्क्वायर है, उसके बीच के दूरी के वर्ग का भी उत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी के वर्ग का भी उत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका कूलम्ब का नियम। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जरूर कहेंगे कि अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो जरूर कॉपी में नोट कीजिए बेहतर तरीके से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं जो दूंगा डिस्क्रिप्शन को भी चेक कीजिएगा क्वेश्चंस के लिए, सारा इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन वही रहेगा, उसको चेक कीजिएगा, ये थ्योरी है। ओके, चलिए, तो अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए तो हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए है क्या डियर स्टूडेंट, कूलम्ब का नियम तो नहीं ना भूलिएगा, आज के बाद कूलम्ब का नियम नहीं ना भूलिएगा, आपको फार्मूला बस ये याद रखना है, अभी जो मैं कर लूंगा ना, करूंगा उससे याद हो जाएगा। देखिए क्या, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कूलम्ब के नियम के अनुसार कि जो बल होता है वो Q1 गुना Q2 का समानुपाती, अब बीच के दूरी के का जो वर्ग है स्क्वायर, उसका भी उत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन आप सारे के सारे स्टूडेंट को पता होगा कि दुनिया में कोई भी फार्मूला इस समानुपाती साइन के साथ यूज नहीं किया जाता है। मैं कह रहा हूं आपको पता होगा इस समानुपाती साइन के साथ यूज नहीं करते, इसके लिए इक्वल होता है। तो अगर इस समानुपाती वाले चिन्ह को हटा के इक्वल लाएंगे तो आपको पता होगा कि यहां एक कांस्टेंट आता है K,
समझ रहे ना, यहां एक नियतांक आता है, नियतांक कांस्टेंट के, ओके। तो k इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया फार्मूला न्यूमेरिकल बनाने का, क्वेश्चन बनाने का, क्या F बराबर k गुना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नियम तो इतना ही है कि जो बल होता है वो Q1 गुना Q2 का समानुपाती और बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का भी उत्क्रमानुपाती। नियम तो इतना ही है, लेकिन इसको न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अगर इसको हटाएंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे और बराबर लाएंगे तो यहां कांस्टेंट के आएगा। अब मैं आपको इस के बारे में बताऊंगा। आप बोलिएगा कि यस मनीष सर इस के का वैल्यू बताइएगा, तब ना हम क्वेश्चन में पुट करके न्यूमेरिकल में वहां डाल के निकालेंगे कि एफ का वैल्यू, क्योंकि Q1 दिया रहेगा, Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, और के का वैल्यू पुट करेंगे तब ना एफ निकलेगा। आप बोलिएगा Q1 दिया रहेगा, Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, और सर के का वैल्यू पुट करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, कूलम के नियम के बाद, भूल गए बोलना, कूलम के नियम के बाद इसे नोट कर लीजिए, लिखे ना कूलम का नियम, उसके नीचे इसको नोट कीजिए यहां तक, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं इधर, चलिए नोट कर लीजिए उसको नोट कर लीजिए, या वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। और देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलिएगा सर के का वैल्यू बताइएगा, तब ना वहां मान रख के Q1 मान रखेंगे, Q2 मान रखेंगे, R मान रखेंगे, और तब ना हम लोग बल निकालेंगे, सर एफ निकालेंगे। बिल्कुल सही है। तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, जो के का वैल्यू होता है ना, वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग, कहने का मतलब हवा के लिए अलग, पानी के लिए अलग, तेल के लिए अलग। तो सबके लिए आपको जानना पड़ेगा, या फिर एक दूसरा तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा, लेकिन के जानना पड़ेगा तभी तो निकाल पाइएगा। तो देखिए होता क्या, समझिए। अगर मैं बात करूं हवा के लिए, पढ़ने में मजा आ रहा है ना आप लोगों को, बोर्ड पर बेहतर तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा है ना आप लोगों को, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्त लोगों के पास पहुंचाइएगा। गर्मी में बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में के लिए, लेकिन फिर भी एक शौक है कि जो भी बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ते और अच्छा शिक्षा नहीं ले पाते हैं उनको भी मिल पाए। हवा के लिए अगर मैं बात करूंगा तो हवा के लिए जो के होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सले नॉट बोलते हैं, आप सले और नीचे जो जीरो उसको नॉट, सले नॉट। के का वैल्यू होता है हवा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको ये तंग करेगा कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा समझ में आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन देखिए 4 तो 4 हो गया, पाई का वैल्यू भी आपको पता है 22/7। अब एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होता है हम बताएंगे, 8.85 गुना 10⁻12 होता है। सब पुट पाट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाता है 9 × 10⁻9। तो अभी आपको इससे ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है, मतलब रखना है 9 × 10⁻9 से। इससे मतलब रखना है भी के का वैल्यू हवा के लिए। अगर हवा को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम में के की बात करूं, दूसरे मीडियम में, दूसरे माध्यम में, हवा को छोड़ के, जैसे पानी में अगर बल निकालना है, तेल में निकालना है, दूसरे माध्यम में, तो वहां जो के का वैल्यू आ जाता है डियर स्टूडेंट, वो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन आर। और ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9, यानी इसका तो वैल्यू हो गया देखिए 9 × 10⁻9, तो इसका हो गया 9 × 10⁻9, नीचे में क्या बच गया एप्सिलॉन आर, यानी ये हो गया किसी दूसरे मीडियम के लिए। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी था न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए, ब्रेन में रखिएगा। इसमें क्या रखिएगा कि हवा के लिए के का वैल्यू 9 × 10⁻, ये अभी रखने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दीजिए, बाद में लोग पढ़ेंगे इसको, कूलम सलाह खत्म कर लेंगे, पूरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको भी जानेंगे कि एप्सिलॉन वगैरह क्या होता है। अभी इतना दिमाग में रखना है कि हवा के लिए के का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, और किसी दूसरे माध्यम में अगर के निकाले, जो यहां यूज करना है के का वैल्यू, यूज करेंगे ना के का वैल्यू, तो दूसरे माध्यम में अगर के निकालें तो उसका वैल्यू 9 × 10⁻9 एप्सिलॉन होता है। ओके, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल बनाना रहेगा तो अगर हवा में 2 आवेश के बीच फोर्स निकालना रहेगा, जैसे 2 आवेश रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, इसके बीच बल निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फार्मूला तो वहीं लगाइएगा, क्या, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। परंतु किंतु मेरे बंधु, के का वैल्यू 9 × 10⁻9 उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे के का वैल्यू यूज बताइए जल्दी से, 9 × 10⁻9, ओके, इंटू Q1 × Q2
अब बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया एयर में लगने वाला फोर्स, हवा में लगने वाला फोर्स, एयर मतलब हवा, ओके। और किसी दूसरे मीडियम में अगर फोर्स निकालें, किसी दूसरे माध्यम में, तो यहां भी फार्मूला वही होगा क्या, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बल का तो फार्मूला ही होता है इसके बीच, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। परंतु अब जो के का वैल्यू होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 बाई एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई एप्सिलॉन आर। पुट कीजिएगा, Q1 Q2 आर दिया रहेगा, एप्सिलॉन आर दिया रहेगा, पुट पाट करके निकालिएगा। तो ये आपके लिए फार्मूला हो गया। हवा में अगर बल निकालना हो तो के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 यूज करेंगे, और किसी दूसरे माध्यम में निकालना हो तो 9 गुना 10 का पावर 9 अब बटा एप्सिलॉन आर यूज करेंगे। एक बात और आपके दिमाग में आ रहा होगा, एस मनी सर, मैं नोट करने का मौका दूंगा, थोड़ा सा रुकिए। एस मनी सर, इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपने बताया कि बाद में बात करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हाँ सर, इस एप्सिलॉन आर के बारे में भी आपने बताया कि बाद में पढ़ेंगे। हाँ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एस मनी सर इसको बोलते क्या, थोड़ा सही बता दीजिए ना, थोड़ा पचेगा, थोड़ा लगेगा अच्छा। सुन लीजिए क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतता, आप इसको बोलते हैं परावैद्युतता, हवा का परावैद्युतता बोल सकते हैं, परावैद्युतता, ओके। और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं अपेक्षिक परावैद्युतता। इंग्लिश में रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं एप्सिलॉन आर को, और इसको बोलते हैं परावैद्युतता, हवा का परावैद्युतता बोलते हैं, हवा का बोल सकते हैं, हवा का इसका एक और नाम होता है, बताएंगे जब पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 गुना 10 टू द पावर -12, ये इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो आप इस बात को भी बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ओके। अब इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना, न्यूमेरिकल करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ बातें क्या, पहले आप एक काम कीजिए, इसे नोट कीजिए, पर इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूं, नोट कीजिए। मैं साइड हट जाता हूं, ओके, साइड हट जाता हूं, आप लोग आराम से इसको नोट कीजिए, टाइम लेके नोट कीजिए, ज्यादा टाइम लगे तो वीडियो को रोक लीजिएगा, ओके। और अगर आपको लगे कि आपने नोट कर लिया और बीच में समय मिलता है तब फैला दीजिए दोस्त लोगों में, बिल्कुल एकदम गोली के रफ्तार से फैला दीजिए सारे दोस्त लोगों में। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी। ज्यादा समय लेने पर आपका दिमाग उतना देर में ना रुक जाएगा, ज्यादा टाइम लीजिएगा तो ब्रेन रुक जाएगा उतना देर में। चलिए नोट कर लिए। तो एक बात और कि सर यहां आपने के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 लिख दिया, यहां आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 लिख दिया। सर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा, ये आप बोलिएगा। चलिए मैं मात्रक भी निकाल देता हूं। देखिए क्या आपको बेहतर तरीके से पता होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया कि कैसे मात्रक निकाला जाता है, कि फार्मूला जो है इसमें अगर के का मात्रक निकालना है, हमें पहले के का निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, के का मात्रक निकालना है तो के को छोड़ करके बाकी सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बाकी सबका तो आप यूनिट पुट कर दीजिएगा और वहां से आप के का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे के का यूनिट देखिए, आपको पता होगा जो बल एफ है उसका यूनिट होता है न्यूटन बराबर के, और जो Q1 आवेश है उसका कुलम्ब, और Q2 आवेश का भी कुलम्ब, और नीचे जो दूरी है आर स्क्वायर, तो दूरी का होता है मीटर, तो आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से के का जब मात्रक निकालिएगा तो यहां से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर बाई कुलम्ब स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलम्ब स्क्वायर। तो या तो लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलम्ब स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी कुलम्ब स्क्वायर को ऊपर लेके जाएगा तो कुलम्ब का पावर -2 हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब का पावर -2, इसका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब का पावर -2, ओके। ये हो गया आपका यहां पे क्लियर, ये चीजें बेहतर तरीके से क्लियर है। अब अगर इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो खुद देखिए इस फार्मूला को, अब देखिए इस फार्मूला को, इसको जो यहां पे मैं लिख रहा हूं, के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई के का मात्रक पता है, के का मात्रक यहां पुट कर दीजिए, के का मात्रक तो इसका निकल जाएगा। के का मात्रक जब पुट कीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर, के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर, तो ये कुलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मात्रक। तो आप इसे थोड़ा सा इसे भी सुधार कर लीजिए जहां जहां नहीं लिखे हैं, इसलिए मैंने सुधार करवाया। नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। इसलिए मैंने बोला इसे सुधार करने जानबूझ के पहले छोड़ दिया था, क्योंकि गलती करके जब सीखिएगा ना तो क्या होता है ना कि वो दिमाग में घुसा हुआ रह जाता है। और अब हम लोग इससे रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिए, आप लोग तो कर ही लीजिएगा, मुझे पता है आप लोगों के काबिलियत पर मुझे बेहतर तरीके से भरोसा है कि आप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपके पास 8 कूलम्ब का चार्ज है, या मान लीजिए 10 कूलम्ब का चार्ज है, और दूसरा 20 कूलम्ब का चार्ज है, और 10 मीटर के दूरी पर रख रहे हैं, इसके बीच बल निकालना है, कितना बल होगा। सिंपल तरीका से बल निकालने आप लोगों को आता ही है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फार्मूला पढ़े हैं ना बल का, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पढ़े हैं ना। लेकिन ध्यान रख दीजिए कि कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये आवेश कहां रखा होगा, हवा में। कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब आवेश कहां रखा गया होगा, हवा में। तो हवा के लिए K का वैल्यू आपको पता ही है, हवा के लिए 9 गुना 10 का पावर 9, Q1 कितना हो गया 10, Q2 हो गया 20, या बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस है 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएगा, 9 × 2 18, 18 × 10 9 कूलम्ब, सॉरी न्यूटन, फोर्स करंट न्यूटन होता है। तो ये हो गया आपका आंसर फोर्स का। और साथ साथ में ये भी लिखना ना भूलिए कि दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, आकर्षण के नेचर गुण का होगा या विकर्षण का। देखिए सर ये भी चार्ज प्लस, ये भी चार्ज प्लस, तो प्लस प्लस में तो विकर्षण होता है ना, यानी इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो विकर्षित होगा, विकर्षित। पता नहीं कैसे लिखाता है, आई थिंक सही लिख रहा हूंगा, विकर्षित होगा, ऐसा बल होगा। तो चलिए आपने इसे नोट कर लिया, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं करवाना था, इतना इजी क्वेश्चन नहीं करवाना था, इसमें मुझे आपको 2-3 बात सिखाना था। पहला बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात क्या है, सबसे पहला बात ये है डियर स्टूडेंट, सबसे पहला बात कि ये जो 10 कूलम्ब का आवेश और ये जो 20 कूलम्ब का आवेश है, तो ये जो बल आया 18 × 10⁹ न्यूटन का बल, ये बल इस पे लग रहा है या 20 कूलम्ब इस पे लग रहा है, या दोनों पे लग रहा है, या आधा आधा दोनों पे लग रहा है। और इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुंह से तो अभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमको तो सामने दिख नहीं रहे, लेकिन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में तो आप बता ही सकते हैं। हम तो कमेंट पढ़ते ही आप लोग का या पढ़वाते ही हैं आप लोगों से। अगर हमको समय नहीं मिलता है तो थोड़ा समय की कमी हो जाती है, क्लासेस इतना लेना होता है दिन रात, क्या करें। और क्लास लेना जरूरी है, मेरे पास बहुत कम समय बचता है, तब आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, क्योंकि यहां अपना पेट भी तो चलाना है ना मुझे। ओके तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये जो बल आया 18 × 10⁹ न्यूटन का, वो इस पे लग रहा है या इस पे लग रहा है, या दोनों पे लग रहा है, या फिर आधा आधा दोनों पे लग रहा है। चलिए आप लोगों ने बता दिया होगा, मैं बता देता हूं। ये जो 18 × 10⁹ न्यूटन का है ना बल बाबू, वो इस पे भी लग रहा है, इस पे भी, दोनों पे लग रहा है डियर स्टूडेंट। इस पे भी लग रहा होगा इधर क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपका ये चार्ज ए और ये बी है, तो ए जो चार्ज है, ए जो आवेश है, बी को इधर धक्का देगा, दोनों प्लस प्लस में है ना, तो इधर धक्का देगा कितने से, 18 × 10⁹ न्यूटन के बल से। और ये जो बी है वो इस ए को इधर धक्का देगा कितने से, 18 × 10⁹ न्यूटन के बल से। तो आपको बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये भी इस पे बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएगा। और क्लियर है। और न्यूटन का तीसरा गति का नियम तो भी तो आप लोग जानते होंगे ना, कि क्रिया प्रतिक्रिया के विपरीत में होती है, बराबर होती है। तो ये सब आप लोग बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए, और अगर आप इसे समझ गए तो एक क्वेश्चन और मैं इजी वाला दे रहा हूं, इजी वाला, और मैं देखता हूं कि इसका जवाब कौन बताते हैं, क्योंकि मैं इस चीज को अभी नहीं बताया हूं। एक मान लीजिए 10 कूलम्ब का है और एक 8 कूलम्ब का है, ओके, और बीच का जो दोनों के बीच का दूरी है वो मान लीजिए 20 मीटर है। अब बताइए कि दोनों के बीच कितना बल लगेगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से बताइए कि कितना बल लगेगा। बल निकालना है, कोई माध्यम तो दिया नहीं है, तब डायरेक्ट बल का फार्मूला क्या लगाइएगा, F बराबर क्या लगाइएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या लगाइएगा, K Q1 Q2, यही लगाइएगा, बल बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू आपको पता ही हवा में कितना, 9 गुना 10 का पावर 9। Q1 दे दिया -10 कूलम्ब। लेकिन मुझे यही बताना था कि जब बल निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, तो ये निगेटिव साइन नहीं यूज करते हैं। प्लस में रहेगा तो प्लस यूज करेंगे ही, माइनस में रहेगा तो भी प्लस यूज करते हैं। हम लोग बल का सिर्फ वैल्यू, मान निकालते हैं। और आकर्षित या विकर्षित होगा ये नीचे लिखते हैं ब्रैकेट में, ओके। तो यहां जो Q1 की वैल्यू होगी वो 10
और Q2 की वैल्यू 8 होगी और बीच का जो दूरी 20 मीटर था, इस 20 का स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ओके, तो 400 करेंगे तो देखिए क्या होगा, 400 में 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो में एक नीचे बच जाएगा, इसको 400 डायरेक्ट कर देते हैं 400। 2 जीरो में एक से ये मर जाएगा, एक से ये जाएगा तो 10 पावर 8 बचेगा। ओके, तो बचा 9 गुना 8, 9 8 72, 72 और बाई नीचे कितना बच गया? 4। ओके, और यहां बचा 10 टू दी पावर 8 न्यूटन। तो इतना न्यूटन का बल आया, लेकिन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण के गुण का होगा, एक माइनस एक प्लस में है। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता? आकर्षित करता है, यानी यहां पे गुण जो होगा वो आकर्षित या आकर्षण का होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और मैं बता दूं कि आप लोग अभी नहीं तो कम से कम कॉपी में अभी लिख लीजिए, होमवर्क मेरे तरफ से है कि एनसीईआरटी का 1.1 नंबर, 1.2 नंबर और 1.3 नंबर, ये 3 क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपसे ना बने, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जरूर बना लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का एक कॉपी अलग बना लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का एक कॉपी बना लीजिए, उसमें पूरे एनसीईआरटी को सॉल्व करते जाना, एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी का एक कॉपी बना लीजिए। समझ रहे हैं ना? एक एक क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज का 1.1, 1.2 और 1.3, ये 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा घर पे। ओके, चलिए अगर इसे समझ गए तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, यहां पे नोट कर लीजिए आप लोग उसको। इसमें बहुत सारा कूलम्ब के नियम पे बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा। और जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है कूलम्ब के लॉ पे या फिर बोलिए कूलम्ब के नियम पे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी पढ़ने वाले होंगे तो मैं कहूं या ना कहूं, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ही कीजिएगा। और नहीं पढ़ने वाले होंगे तो फिर नहीं पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसा कीजिए, 15 क्वेश्चन गेस दीजिए जिसमें 35 को लड़ जाए। अब उनका बात ही अलग है, पर हाँ 15 में 35 लड़ाने के लिए बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके पास 2 चार्ज है, एक -10 माइक्रोकूलम का, ओके, और एक 20 मिली कूलम का, ये 2 चार्ज है और इसे 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हैं, या 20 सेंटीमीटर नहीं, चलिए 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर के दूरी पर रखे हैं। और अब कह रहा है कि दोनों के बीच कितना बल होगा, हवा में ही रखा हुआ है आवेश, हवा में ही रखा हुआ है। बल तो निकाल ही लीजिएगा, फोर्स बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, K Q2/r², कुछ नहीं तो हवा में रखा हुआ है। हवा के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुना 10 के पावर 9। कोई दूसरा माध्यम होता तो K का ये वैल्यू हो जाता 9 गुना 10 के पावर 9 बटा εr, लेकिन हवा के लिए 9 गुना 10 के पावर 9। और हाँ, Q1 यहां पर पहले लिख लीजिए, जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, इसको पहले मैं साफ कर लेता हूं, और जो दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Q1 की जो वैल्यू है वो -10 माइक्रोकूलम है सच में। तो -10 माइक्रो का वैल्यू 10 टू दी पावर -6 कूलम होता है। हाँ, माइक्रो मिली से बदलने के लिए नहीं ना आता है, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हाउ टू कन्वर्ट यूनिट इजिली बाई एमिंग हाई, ये लिख के सर जरूर कीजिएगा, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट इजिली बाई एमिंग हाई, ये कीजिएगा तो उसके बाद जो आपको वीडियो में आ जाएगा यूनिट कन्वर्ट करने का, उसे मैंने बेहतर तरीके से सिखाया है। थोड़ा गांव में बैठा हुआ हूं खेत में, तो खेत वाले की बात को इग्नोर कीजिएगा, नॉलेज पे फोकस कीजिएगा। ओके, तो ये Q1 हो गया, और Q2 दिया हुआ 20 मिली कूलम, कितना? 20 मिली कूलम, तो 20 हो गया 20, अब मिली का वैल्यू आपको पता है 10 टू दी पावर -3 कूलम होता है। अब बीच का दूरी दिया हुआ है 10 मीटर। अब बल निकाल लीजिए, बल का तो फार्मूला आपको पता ही है, कितना? K 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 कितना है? 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, गलती से माइनस मत यूज कर लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइनस नहीं यूज करना है। Q2 की वैल्यू यूज करेंगे तो 20 गुना 10 के पावर -3, ओके। और R² की बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। R² की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये चीजें? जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो खुद देखिए, ये 10 का पावर -6 से 10 का पावर -3, दोनों हो जाएगा -9, 10 का पावर -9 और -9 + 9 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए नीचे बचा 100, तो 100 में 2 जीरो होता है, तो 1 जीरो से 0 ये कैंसिल होगा, 0 ये कैंसिल होगा, 9 गुना 2 कितना आ जाएगा? 18 न्यूटन का बल आ गया। और गुण कैसा होगा? आकर्षित गुण होगा, आकर्षित नेचर का होगा, आकर्षण का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए बल। क्लियर हो गया आपको? ये चीजें समझ में आ गया बेहतर तरीके से कि कैसे कैसे क्या निकाला जाता है। ठीक है,
इसे भी नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। और इसे नोट करने के बाद मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, ओके। लेकिन अगर आप इसे नोट कर लिए तो यही जो क्वेश्चंस होता है, यही सेम क्वेश्चन अगर हवा में न देके किसी दूसरे माध्यम में दिया हुआ रहता तो कैसे निकालते? हवा में न देकर यही किसी दूसरे माध्यम में दिया रहता तो कैसे निकालते, ये बात आती है। तो मैं इसे साफ करता हूं, यहां पे मैं क्वेश्चंस को कर देता हूं, उसे आप लोग नोट कीजिए तब तक जब तक और साथ साथ में नोट करते करते इतना तो आप लोग करते ही होंगे कि जितने भी दोस्त आपके होंगे जो नहीं जानते होंगे इसके बारे में, उन्हें तो जरूर बताइएगा कि वीडियो देखो, बहुत अच्छा वहां से सीखते हैं नॉलेज। बहुत सारे बच्चे सीखते हैं और हमसे हमेशा मिलने के लिए पटना में ऑफिस में आते हैं। आप लोगों भी अगर कभी रिजल्ट अच्छा निकालिए तो मिलने के लिए आ जाइए। बहुत सारे बच्चे मिलने के लिए आते हैं कि सर आपसे के वीडियो देख कर ये कर लिए, वो कर लिए, इतना नॉलेज, इतना नंबर ले आए, इतना बेस्ट किए। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ओके। चलिए देखिए इसके बाद अब आगे क्या है, वही क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है कि माध्यम को हम चेंज करते रहे। कितना आवेश है? -10 माइक्रोकूलम्ब। यहां पे आवेश है 20 मिलीकूलम्ब, 10 मीटर पे रखे। लेकिन मान लीजिए कोई एक दूसरा ही माध्यम, हवा नहीं, कोई दूसरे माध्यम भी से रख दिए। लेकिन जब दूसरा माध्यम देगा तो उस माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी यानी अपेक्षिक परावैधुता जरूर दिया रहेगा। और मान लीजिए अपेक्षिक परावैधुता कितना ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 40 ले लेते हैं, 40, ओके। अब हमको बल निकालना है, तो जब बल निकालेंगे तो फार्मूला तो फोर्स का वही निकाल रखेंगे, क्या? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो अभी तक हम रखते आए हैं, क्या? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। परंतु बंधु हम ये कह रहे हैं कि अब जो K की वैल्यू होगी, किसका वैल्यू? K का, वो 9 × 10⁹ नहीं यूज करके 9 × 10⁹ बटा एप्सिलॉन आर, ये यूज करेंगे K का वैल्यू। देखिएगा दूसरे माध्यम में K का वैल्यू ये होता है 9 × 10⁹ बटा एप्सिलॉन आर, मैंने पहले ही बताया है। तो हो जाएगा 9 × 10⁹ बाई एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दे दिया? 40। कितना दिया? 40। Q1 कितने का है? 10 माइक्रो यानी 10 × 10⁻⁻6। Q2 कितने का? 20 मिली यानी 20 × 10⁻⁻3, ओके। और बीच का डिस्टेंस 10 है तो 10 का स्क्वायर। देखिए ये -6 -3 हो जाएगा 10⁻⁻9 और इस 10 के पावर +9 को खा जाएगा, मार देगा, ओके। उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 से 1 0 से 0 0 से ये मर जाएगा। तो यहां बच गया 9 × 18 और नीचे बच गया 14, ये 18/40 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि हवा को छोड़ के कोई दूसरे माध्यम में बल निकालने के लिए कहे तो K का वैल्यू हम ये यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बताइए हमको? 9 × 10⁻⁹ ये यूज करेंगे किसी दूसरे माध्यम में, हवा को छोड़ के बोले तो। और अगर आप इसे बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ गए तो आप, बहुत अच्छी बात है, इससे कोई बेहतर बात नहीं है। लेकिन एक फार्मूला और बच गया है आपको पढ़ाने के लिए, एक फार्मूला और उस फार्मूला से एक न्यूमेरिकल और साथ साथ में कुछ एक डिफिनेशन। थोड़ा देर का और वक्त है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पता है कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए लंबा हो जाता है, लास्ट तक आप लोग नहीं टिक पाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो टिक ही जाएंगे, जिनके दिल में सीखने का जज्बा है और जो सिर्फ शायरी नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायरी पढ़ते हैं, क्या कि कौन कहता कि आसमान में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। बस किताब का चीज या कहीं देख लिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पढ़ के देख के खुश हो जाते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। तो वैसे लोग का तो कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर अभी तक आप वीडियो को देख ही रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके कमेंट कीजिए यस सर वीडियो देख रहे हैं, तब हमको ही पता चलेगा कि नहीं आप लोग अंत तक वीडियो को देखते हैं, बेहतर तरीके से देखते हैं। चलिए इसे नोट कर लिए। अगर इसे नोट कर लिए तो मैं इसे अब साफ करता हूं और साफ करके लास्टली, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, इस पे न्यूमेरिकल भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखता हूं न्यूमेरिकल अगर यहां पे ले आया तो ला पाया, और अगर नहीं ला पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का जरूर देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा सबको। देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। अभी आपने पढ़ा कि हवा में दो आवेश के बीच अगर बल निकालना हो तो ये फार्मूला उपयोग करेंगे। कौन सा फार्मूला बताइए? 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही यूज में करेंगे। 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और वही किसी दूसरे माध्यम में अगर बल निकालना हो तो 9 × 10⁹ बटा ER Q1 Q2। इसको मैं बीच को साफ कर देता हूं, ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए तो दोनों फार्मूला में कोई संबंध आपको नजर आ रहा है?
ध्यान से देखिए, दोनों में कोई संबंध आपको नजर आ रहा है कि नहीं? मुझे तो नजर आ रहा है। देखिए कैसे, अगर हवा में फोर बल की बात करेंगे तो 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें बल की बात करें तो सारी चीजें तो सेम है, बस ये एक्स्ट्रा है, ये यानी इतना तो सेम है, इतना तो सेम है ना। और इसी को, ये जो सेम है, इसी को हम लोग हवा में मतलब एफ एयर बोल रहे हैं, हवा में लगने वाला बल। तो देखिए, तो नहीं बोल सकते हैं एफ माध्यम या एफ मीडियम, तो माध्यम में जो बल लगेगा वो हवा में लगने वाला बल बटा नीचे में बच गया ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक परावैद्युतता। मतलब कि यहां से हम लोग एक फार्मूला और लिख सकते हैं। वो फार्मूला ये है डियर स्टूडेंट कि एफ माध्यम अगर हमें निकालना रहेगा, किसी माध्यम में लगने वाला बल, तो माध्यम में लगने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा? ये आपको हवा में लगने वाला बल है, अब बटा हवा एफ, हवा में लगने वाला बल, अब बटा ई आर, मतलब आप सलन आर के बराबर, अपेक्षिक परावैद्युतता के बराबर। ये आपके लिए एक फार्मूला आ गया। ओके, और यहां से जब अपेक्षिक परावैद्युतता आप निकालिएगा तो यहां से अपेक्षिक परावैद्युतता हो जाएगा एफ हवा बटा एफ माध्यम। यानी कि यहां से सबसे पहला डिफिनेशन आ गई अपेक्षिक परावैद्युतता का। अपेक्षिक परावैद्युतता को 4 तरीके से हम लोग परिभाषित करते हैं। एक तो आपके सामने है क्या, कि किसी भी माध्यम का जो अपेक्षिक परावैद्युतता होगा वो आवेश के बीच हवा में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात के बराबर होगा। आप लिख लीजिए, हेडिंग कीजिए अपेक्षिक, इसको पहले नोट कीजिए और नोट करके लिखिए अपेक्षिक परावैद्युतता। कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए जल्दी से वीडियो को निकाल लेते हैं। अपेक्षिक परावैद्युतता लिखकर, पता नहीं हिंदी सही लिख रहे हैं कि गलत, बता दीजिएगा आप लोग। और नीचे लिख लीजिए इसको, इस नीचे लिखिए, इसका पहले इसको नोट कीजिए और इसका डिफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता, ये किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता उस माध्यम के, नहीं, किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता 2 आवेशों के बीच हवा में लगने वाला बल, किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता 2 आवेशों के बीच हवा में लगने वाला बल और उस माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। हवा में लगने वाला बल और उस माध्यम के में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। और यहां पे डिफिनेशन ये वाला फार्मूला लिख लीजिए। ओके, अब देखिए इस फार्मूला का उपयोग क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैं दे दूंगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। मैंने बताया भी आप लोगों को, इसका फार्मूला के यूज से मैं क्वेश्चन दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया भी बेहतर तरीके से कि जितना भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होगा उसका मैं या तो अलग लेसन लाऊंगा, और अगर मैं लेसन नहीं लाता हूं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इसलिए ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इस पे पहले बना दिया हूं, बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पे पहले बना दिया हूं। आशा करते हैं कि आप इस लेसन्स को अंत तक देखे होंगे। इसी तरीका से देखते रहने के लिए, सीखते रहने के लिए, समझते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों में शेयर करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप फेसबुक जरिए शेयर करते हैं। सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।